जिस आयत को मैंने आपके सामने सरनामा कलाम करार दिया, सूरह अनकबूत की दूसरी आयत, जिसमें परवरदिगार आलम ने एक उसूली बात की है, एक उसूली गुफ्तगू की है और उसूल दिया है। परवरदिगार इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि आहासिब अन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या ये लोगों ने गुमान कर लिया, क्या लोगों ने ये सोच लिया कि सिर्फ उनका इतना कह देना कि यक़ूलू आमन्ना, हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए, तो क्या सिर्फ इतना कह देने के सबब से हम उन्हें छोड़ देंगे? इतना कह देना कि मोमिन हो गए, ईमान ले आए, तो क्या ईमान लाने के दावे के सबब से हम छोड़ देंगे? हम उन्हें किसी आजमाइश में, किसी मुसीबत में, किसी इम्तिहानात में नहीं डालेंगे? नहीं, बल्कि परवरदिगार कह रहा भला कद फत्तना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले जिन लोगों ने ईमान का दावा किया था, तुमसे पहले जिन लोगों ने मोमिन होने का दावा किया था, हमने उन्हें भी मुसीबतों में डाला था, उन्हें भी आजमाइशों में डाला था। परवरदिगार कह रहा है कि तुमसे पहले जो साहिबाने ईमान गुजरे, जो मोमिन गुजरे थे, जिन्होंने ईमान लाने का दावा किया, हमने उन्हें मुसीबतों में डाला, आजमाइशों में डाला, इम्तिहानात से गुजारा। क्यों? फला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन। हमने इसलिए उन्हें मुसीबतों में डाला, आजमाइशों में डाला, इम्तिहानात में डाला कि खालिक कायनात देखना ये चाहता है कि तुम में से कितने लोग दावा ईमान में डटने वाले हैं सच्चे, और कितने लोग दावा ईमान में झूठे हैं। ये मैंने ज़ाहिरी आयत का तर्जुमा आपके सामने किया, अभी तफसीलात में जाएंगे। यानी परवरदिगार ने क्या उसूल दिया? परवरदिगार कह रहा है कि जहां ईमान होगा वहां मुसीबत होगी, वहां आजमाइश होगी। ये मुकदमा बना ले, फिर हम करेंगे अहले बैत की मोहब्बत और विलायत के ऊपर गुफ्तगू आपके सामने। एक बार सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बार इससे बेहतर अंदाज में सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी परवरदिगार आलम ने उसूली बात कर रहा है, उसूल दे रहा है कि देखो ये उसूल है कि जब भी तुम ईमान का दावा करोगे हम तुम्हें मुसीबत में डाल देंगे। यानी किसी अगर मोमिन के जहन में ये ना कि मैं मोमिन हो गया, मैं मुत्तकी हो गया, मैं परहेजगार हो गया, मैं अच्छा इंसान हो गया, मोमिन हो गया, तो ये सारी बुराइयां, ये इम्तिहान, ये आजमाइश, ये नुकसान, ये सब मुझसे दूर हो जाएंगे क्योंकि मैं मोमिन हो गया, अल्लाह का चाहने वाला, अल्लाह का मानने वाला हो गया। नहीं, जितना ईमान में इजाफा होता चला जाएगा, मोमिन के इम्तिहान में भी इजाफा होता चला जाएगा। ये उसूल दे रहा है परवरदिगार। अभी तो हम आगे बात करेंगे, उसूल दे रहा है। यानी परवरदिगार कह रहा है कि जहां ईमान होगा वहां राहत नहीं है, वहां अपना कहते हैं वहां पे खुशहाली नहीं है, वहां इम्तिहान में आजमाइश है, मुसीबतें, मुश्किलात हैं, ये सारी चीज होंगी जहां ईमान होगा। और ये ऐसा नहीं तुम्हारे साथ हुआ, वला कद फत्तना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले जो लोग थे उनके साथ भी ये हुआ कि जब उन्होंने ईमान का दावा किया, उन्हें आजमाया। तुम्हारे बाद वाली आने वाली कौमों को भी इम्तिहानात में डाला जाएगा जो ईमान का दावा करेगा। यानी जहां ईमान होगा वहां मुसीबत होगी, ये तय है, ये उसूल हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए मुसीबतें दो तरह से आती है, मुकदमा बना ले फिर। मुसीबतें दो तरह से आती है, एक मुसीबत अल्लाह की तरफ से अजाब बनकर आती है, एक मुसीबत इम्तिहान बनकर आती है। दोनों मुसीबतें, एक आजमाइश, एक अजाब। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि वो मुसीबत जो अल्लाह की तरफ से अजाब बनकर आती है, तो अजाब अचानक नहीं आता। ऐसा नहीं कि अजाब अचानक आया, कौमें खत्म हो गई, मर गई, उनका नाम निशान मिट गया, ऐसा नहीं है। बल्कि अजाब से पहले परवरदिगार थोड़े से झटके देता है, मुतनब्बे करता है, मुतवज्जे करता है, भाई अभी राह रास्त पर आ जाओ, अब भी सीधे रास्ते पर आ जाओ। और अगर सीधे रास्ते पर नहीं आते, जब लोग अपने ही हाथों से हिदायत के रास्तों को बंद कर देते हैं, तो फिर खुदा कौम पर अजाब नाजिल करता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर कोई बचता नहीं है। जब अल्लाह का अजाब आता है पूरी कौमें खत्म, बर्बाद। कितनी मिसालें कौमें आद, कौमें समूद, कौमें नूह, कौमें साले, बनी इस्राइल है या नहीं है? यानी जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की, खुदा के अहकामात को पामाल किया, अंबिया को झुटलाया, उनको कत्ल किया, अल्लाह ने इनको मोहलत दी। लेकिन जब मोहलत देने के बाद भी राह रास्त पर नहीं आए, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, इन कौमों को खत्म कर दिया। ये वो मुसीबत है जो अजाब बनकर आती है। इम्तिहान क्या है? आजमाइश क्या है? इम्तिहान यह है कि ना अल्लाह इंतकाम लेना चाहता है,
ना अल्लाह अजाब नाजिल करना चाहता है, बल्कि क्या करता है, मोमिनों को छोटी छोटी इम्तिहानात आजमाइश में डालता है, इम्तिहानात की भट्टी से गुजारता है। क्यों? ताकि मोमिन की छुपी हुई सलाहियत निखर कर सामने आ जाए। यानी मोमिन की जो सलाहियत है, जो मोमिन का छुपा हुआ गौहर है, इन आजमाइशों के जरिए, इस इम्तिहानात के जरिए वो सलाहियत निखर कर सामने आ जाए। इसीलिए तारीख उठाकर पढ़िए, अंबियाए मासलफ, पैगंबराने मासलफ, आइमाए ताहरीन की अगर तहरीक की तरफ आप निगाह करेंगे, उनकी तहरीक का आप अगर मुताला करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि पहले लोगों को आजमाया फिर मैदान में लेकर आए। ऐसा नहीं कि मैदान में लेकर आ गए, पहले उनका इम्तिहान, उनकी आजमाइश, उनकी ट्रेनिंग, जहनी ट्रेनिंग, फिक्री ट्रेनिंग। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि मार का उरूज पर पहुंचे, मार का गर्म हो और लोगों के पैर उखड़ जाए और लोग तो छोड़ के भाग जाए। है ना, तारीख में मिसालें कुरान में मौजूद है, नहीं है? तालूत और जालूत का वाकया कुरान में नहीं है? जब जनाब तालूत लश्कर लेकर निकले, जालूत का लश्कर देखा, तालूत के सिपाहियों ने उनके पैर उखड़े नहीं उखड़े। एक मिसाल ये मौजूद है, दूसरी मिसाल ओहद की मौजूद है, ये नहीं है? जो दावा करते थे न जान कुर्बान करेंगे, माल कुर्बान करेंगे, सब कुछ कुर्बान करेंगे, नबी पर ईमान लाने वाले लोग थे या नहीं थे? लेकिन तारीख ने क्या लिखा? तारीख लिखा कि जैसे ही ओहद के मैदान में सख्ती आई, मार का उरूज पर पहुंचा, तो लोगों के कदम उखड़े, लोग नबी का साथ छोड़कर भागे, सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये मिसालें तारीख में क्यों दी गई? ये मिसालें इसलिए दी गई, नजर रखना इस पर, ताकि पता पड़ जाए कि मैदान में डटने वाले कौन है, भागने वाले कौन है। हाँ, इम्तिहान लेने के बाद फिर नबी नहीं देखता, इम्तिहान देने के बाद फिर इमाम नहीं देखता कि मेरे साथ कितनी पब्लिक खड़ी है, मेरे साथ कितने मानने वाले खड़े, मेरे साथ कितने चाहने वाले खड़े। इम्तिहान लेने के बाद फिर ये इमामत का मिजाज है। जब इम्तिहान ले लिया, इम्तिहान लेने के बाद इमाम ये नहीं देखता कि मेरे साथियों की तादाद कितनी है, अब 72 क्यों ना बचे, हुसैन करबला में बातिल से टकराएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिल्कुल नारे हैदरी। तो ये उसूल है ना, यानी आइम्मा तारीन ऐसे नहीं है लोगों को मैदान में लेकर आ गए, पहले उनको आजमाया, क्या मैदान में डटने वाले कितने, बैठने वाले कितने। इसीलिए देखिए शब आशूर हुसैन ने पहले इम्तिहान लिया, लिया नहीं लिया? चराग गुल करके जाने वाले चले जाओ, जिसको जाना चाहता है वो चला जाए। आज भी हुसैन मोहलत दे रहा, चले जाओ। लेकिन तारीख ने क्या लिखा? जब चिराग रोशन हुआ, जाने वाले का नाम नहीं मिलेगा, बल्कि हर हुसैन का जानिसार अपनी तलवार गर्दन पर रखकर बैठा था। हुसैन हुक्म करो, अपने हाथों से काट कर अपनी गर्दनें आपके कदमों में कुर्बान कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह इम्तिहान शब आशूर में हुसैन ने इम्तिहान लिया। ये छोटा मोटा मार्का थोड़ी था करबला का, ये तो तारीख साज मार्का है। इसी मार्के ने तो किरदार तख्लीक किए हैं भाई। यही तो करबला है कि जिसने तारीख का धारा मोड़ा। कोई एक तारीख का मौरिक बता दो। अगर हम अपना तजिया करें, अपनी बात और हालात जो हमारे जहन में चलते तजिया करें कि एक छोटा सा लश्कर करबला गया, जिसके अंदर 72 या 100 सवा 100 लोग मौजूद थे, उधर हजारों का लश्कर था। पहले हमले के अंदर 35 शहीद हो गए और उसके बाद आशूर तक सारे लोग शहीद कर दिए गए, बाकी कैदी बनाकर ले गए। अगर दुनिया का कोई तजिया निगार होता तो क्या कहता? यही कहता ना कि हुसैन नाउजुबिल्लाह नाकाम हो गए, यही कहता ना। लेकिन खुदा की कसम तुम्हारा मुखालिफ भी ये कहने की जुर्रत नहीं रखता कि हुसैन नाकाम हो गए। तारीख के हर आदमी ने लिखा हुसैन कामयाब हो गए, यजीद नाकाम हो गया। ऐसी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तो ये हुसैन ने ऐसी तहरीक की बुनियाद रखी है। ये कोई एक दिन तहरीक थोड़ी चलनी थी। हुसैन जानते थे कि आज भी दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां मजलूम जालिम से टकराए हुए हैं, जहां मजलूम जालिमों से बरसरे पैकार है, खुदा की कसम अगर ये करबला ना होती तो इनमें ये जुर्रत ना आती। यह है करबला एक तहरीक। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बढ़ाते हैं। तो आपकी समझ में आ गया कि जहां ईमान होगा मुसीबत होगी। अब एक हदीस पढ़ता हूं, फिर बात को और आगे ले जाते हैं। देखिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलावत भेजिए। इमाम इरशाद फरमाते हैं, बाद औक़ात मोमिन कहते हैं कि हमारा कभी नुकसान नहीं हुआ, ना कारोबार में नुकसान हुआ, ना कोई मुसीबत आई, ना कोई मुश्किल आई, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद औक़ात कह रहे तो खुदा का शुक्र है मौलाना, कभी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारा आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह मत कहा करो, नाउज़ुबिल्लाह कहा करो। जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं उसूल काफी में और मुस्तनद है। छठे इमाम फरमाते जो शख्स मोमिन होने का दावा करे। अच्छा मोमिन तो समझ गए ना कौन होता है मोमिन? मोमिन और मुसलमान में फर्क यह है, मुसलमान वो है जो इस्लाम कबूल करता है, मोमिन वो है जो अली की विलायत को कबूल करता है। ये फर्क है मुसलमान में मोमिन में। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा वो मुसलमान हो गया, इस्लाम के दायरे में आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के दायरे में आ गया, मुसलमान हो गया। जिसने कहा अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, जो यहाँ तक आया वो सिर्फ मुस्लिम नहीं रहा बल्कि वो मोमिन बन गया। तो इमाम क्या कह रहे हैं कि जो शख्स मोमिन होता है, यानी जिसके दिल में हमारी विलायत, जिसके दिल में हमारी मोहब्बत, उसकी बात कर रहे इमाम। अगर कोई शख्स हमारे मोमिन होने का दावा करे, यानी हमारी विलायत का दम भरता हो, हमारी विलायत का भरम रखता हो दिल में कि मैं अली का मानने वाला हूं, इमाम कहते खुदा की कसम अगर 40 दिन में एक बार उस पर मुसीबत ना आए तो उसके मोमिन होने पर शक करना। अली कह रहे हैं, अली का लाल कह रहा है क्या कि जो हमारी मोहब्बत का दम भरता है ना कि मैं अली का मानने वाला हूं, अली का चाहने वाला हूं, हुसैन का ददार हूं, इमाम कहते रोज नहीं, कम से कम 40 दिन में एक बार उस पर मुसीबत ना आए, किसी मुश्किल में ना पड़े तो उसके मोमिन होने पर शक करना, वो हमारा मोमिन नहीं हो सकता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बस अब बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए मैंने मुकदमा बनाया था। मुझे बताइए ये जो आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी एक मोमिन आजाद है या जहां कहीं भी आपकी एक मस्जिद मौजूद है, ये जो मीनारों से अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह अली हुज्जतुल्लाह की अजानें सुन रहे हो, तो क्या ये ऐसी आ गई क्या अजानें हैं? सवाल है ना अपने जवानों से, नस्लें बढ़ती गई, लोग आगे बढ़ते गए, तो क्या मीनारों से ऐसी अजानें हो रही हैं? आज इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों मुकामात पर हुसैन की अज़ादारी हो रही है, नहीं हो रही है? तो क्या फर्श ऐसे बिछ गया कि रजी साहब ने ऐलान कर दिया फला तारीख को मेरे मजलिस से आप आ गए, तो क्या मजलिस इतनी आसानी से हो गई क्या? ये मीनारों से विलायत का ऐलान है तो क्या इतनी आसानी से आ गया क्या? अजीजों आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हम तो आज बड़े अच्छे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े अच्छे जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जरा सा दुश्मन ने छेड़ा पूरी कौम अली के मानने वाले जमा हो जाते हैं, होते नहीं होते? अब तो दुश्मन भी छेड़ते हुए डरता है कि वह मत छेड़ो, लेकिन खुदा की कसम उस जमाने के लोगों से पूछो, उस जमाने के लोगों से कि जिस जमाने में अली का नाम लेना जुर्म है, जिस जमाने में अली की विलायत बयान करना जुर्म है, उनके दिल से पूछो कि उन्होंने अली की विलायत का कैसे दिफा किया और कैसे अली की विलायत को आगे बढ़ाया। ये उनका कारनामा है। ये तो आज हम अच्छे हालात में पैदा हो गए तो इतने सारे लोग हैं, मजलिसों में आ रहे, मजलिस हो रही है, कारनामा उनका है। आप सुनिए कौन कौन है, 2-4 का जिक्र करूंगा फिर नतीजा दूंगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए ये अज़ादारी कैसे पहुंची, ये विलायत का ऐलान कैसे पहुंचा। एक इमाम को हुकूमत मिली है अमीरुल मोमिनीन को, बस वो भी 35 हिजरी में एक में हुकूमत मिली है, 40 में खत्म हो गई। ऐसा ही है ना? उसके बाद तो किसी इमाम को हुकूमत नहीं मिली ना। मिंबर किसके पास? बनु उमैया के पास। मेहराब किसके पास? बनु उमैया के पास। हुकूमत किसके पास? बनु उमैया के पास। और पूरी बनु उमैया की कोशिश है किसी तरह नाम अहले बैत को खत्म कर दे, नाम अहले बैत को मिला। पूरी ताकत का इस्तेमाल हुआ उस जमाने के अंदर, ये एक तारीख है, कभी पढ़िएगा जाकर। पूरी ताकत का इस्तेमाल हुआ किसी तरह अली के नाम को मिटा दे, किसी तरह अहले बैत के नाम को खत्म कर दे। पूरी ताकत का मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। अली के साथ कितने थे? जितने मजलिस में बैठे उतने भी नहीं थे।
वो याद है ना, एक इमाम ने कहा था खुदा की कसम इस भेड़ के गले के बराबर भी अगर लोग हमारा साथ देते तो हम मैदान में निकल आते, कयाम करते। जब भेड़ों को गिना गया 18 भेड़ें थी, 18, यानी हकीकी चाहने वाले 18 भी नहीं थे इमाम के साथ। शोर मचाने वाले, नारे लगाने वाले, साथ चलने वाले वो बहुत थे। वो सिफीन में भी आए थे, लेकिन थोड़ा सा धोखा खाया। जो अली के साथ आए थे, अली की गर्दन पे तलवार लेकर खड़े हो गए थे, ऐसे थे। मुखलिस कितने थे? चंद उंगली पे गिने हुए। अली के साथ कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था, चंद से लोग गिने चुने। लेकिन खुदा की कसम ऐसे कमिटेड, ऐसे पाकीज़ा, ऐसे अली के आशिक कि जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी। न दरिया बोझ कर दिया गया, जिंदानों में डाल दिया गया, जलते हुए कड़ाओं में डाल दिया गया, दीवारों में चुन दिया गया, गरम रेत पे लिटाकर स्लेब रख दी गई। सारी ताकत का बनु उमय्या ने इस्तेमाल किया। इस सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी अली के मानने वालों को अली की मोहब्बत और विलायत से नहीं रोक सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं रोक सके। मिलके शाबाश। हैदरी नहीं रोक सके, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, पूरी कुव्वत। चंद लोग हैं उंगली पे गिन के बता सकता हूं, लेकिन खुदा की कसम कैसे किरदार तख्लीक किए अली ने तारीख में। ऐसे किरदार तख्लीक किए हैं कि ना मिंबर है, ना मेहराब है, ना हुकूमत है। जहां बाजार जा रहे हैं, 4 आदमी मिले, आओ हम तुम्हें बताते हैं अली क्या है। गली के कोने पे मिल गए आदमी, आओ हम तुम्हें बताते अली क्या है। यानी वहां उस जमाने के अंदर जब मिलते अली के फजाइल, अली के फजाइल, नबी ने अली के बारे में ये कहा, नबी ने अली के बारे में ये हदीस पढ़ी, यानी सीना ब सीना अली के फजाइलों को मुंतकिल किया। उस बदतरीन जमाने में जबकि जबानें काटी जा रही हैं, हाथ पैर काटे जा रहे हैं, इन सारी सख्तियों के बावजूद भी अली की मोहब्बत से पीछे नहीं हटते। उनमें से एक मेसम तम्मार इब्ने यहया, खजूर बेचता, गरीब है, सरमायादार नहीं है। खुदा की कसम कैसा है, और अली भी कैसा एहतराम करते हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं जरा छोटा मोटा लामा बन जाऊं, मेरा दोस्त कोई गरीब हो और दुकान लगाता हो, परचून की, मुझसे कहे मौलाना बैठ जाइए, आप ईमानदारी से बैठ जाऊंगा मैं। आप कैसी बात करें, मैं अल्लामा में दुकान में बैठूंगा आपकी? कुर्बान जाऊं अली के मैं, कि जब मेसम किसी काम से जाया करते थे, कहते थे या अली मेरी जगह बैठ जाओ। अली मेसम की जगह खजूर बेचा करते थे। वाह वाह वाह। मिलके बोले नारे हैदरी। खजूर बेचा करते थे ये ऐसा इमाम और ऐसा आशिक। और एक दो दफा तो तारीख लिखा कि यहाँ पर अली को बिठा के चले गए। मौला कायनात को कहा मैं काम से जा रहा हूँ, अली बैठ गया खजूर बेचने के लिए। और कोई साइल आया, गरीब आया, उसने कहा राय खुदा में कुछ दे दे। अली ने सारी खजूरें उठा के दे दी, सारी खजूरें दे दी। अब ये बेचारा मेसम तम्मार आए, है मौला आपने सारी खजूर बेच दी? मैं तो इतने अरसे से बैठा था, नहीं बिक रही थी। क्या मैंने बेची नहीं है, मैंने अल्लाह की राह में दे दी। अब मैं दुकान में बैठकर किसी की दुकान परचून की राह खुदा में दे देता तो इंशाअल्लाह उस गली से तो नहीं गुजर सकता था मैं, है ना। उसने अली से कुछ नहीं कहा। उसने कहा या अली आपने ये सारी खजूरें राह खुदा में दे दी, आपने तो अल्लाह की राह में दे दिया, मुझे बताइए मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा राह खुदा में देने के, मुझे क्या बेनिफिट है? अली ने कहा मैं सब मैंने दिए, मैं जमानत देता हूं कि अली कयामत में जन्नत में तेरी शिफाअत करेगा। ऐसा एतमाद अली पर, ऐसा आशिक कौन है? मेसम तम्मार इब्ने यहया, गरीब है। एक दिन आकर बैठ गए मौला कायनात के पास। अब खुशखबरी सुनिए और अपने गिरेबान में झांकिए। मौला कायनात कहते मेसम आज मेरा दिल चाहता तुझे खुशखबरी सुनाऊं, बशारत सुनाऊं। बेचैन हो गया। अली कह रहे खुशखबरी, बशारत यानी खुशखबरी। बेचैन हो गया, मौला क्या खुशखबरी है? अब खुशखबरी सुनिएगा। और ये खुशखबरी अली हमें सुनाते तो दूसरे मोहल्ले में तो नहीं सोते, घर में अपने दूसरे इलाके में जाके कहीं छोरे होते, पता नहीं होता कहाँ रह रहे भैया। मौला कायनात कह रही दरख्त देख रहा है? कहाँ देख रहा हूं? कब मैं सब एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी जबान को काट कर तुझे सूली पे लटका दिया जाएगा। ये खुशखबरी है अली की मोहब्बत में। अली की मोहब्बत में मर जाना मुसीबत नहीं है।
अली की मोहब्बत में कत्ल हो जाना मुसीबत नहीं है, अली की मोहब्बत में कत्ल हो जाना बशारत है, खुश नसीबी है, खुशबख्ती है। मेसम ने कोई सवाल नहीं किया या अली मेरे साथ क्यों होगा, ये एक सवाल किया या अली जब मेरी जबान को काटा जाएगा, मुझे सूली पे लटकाया जाएगा, बस इतना बता दो अली आपकी मोहब्बत विलायत पर हूंगा, आपकी मोहब्बत और विलायत पर हूंगा। सीने से लगा लिया, अरे मेरी मोहब्बत में तो मारा जाएगा, मेरी मोहब्बत में मारा जाएगा। तो क्या हुआ, इलाका छोड़ के नहीं चलेगा मेसम। खुदा की कसम तारीख ने लिखा, रोजाना दरख्त के नीचे आया करते थे, उसे पानी दिया करते थे, उसके नीचे शुक्राने की नमाजें पढ़ा करते थे और तन्हाई में बैठकर दरख्त से बातें किया करते थे कि अल्लाह ने तुझे मेरे लिए और मुझे तेरे लिए बनाया है। हैदर 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 हैदर। भाई क्या बात है, दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके नारे हैदरी। समझ में आ गया, यानी मेसम मोहल्ला छोड़ के नहीं चले गए। यहाँ तो थोड़ा सा वाक्य हो जाता है, किसी ने कह दिया भाई हालात खराब हो गए, हालात खराब, मोहल्ले छोड़ के चलेगा भैया, छापे पड़ेगा। अब अली की मोहब्बत में चले जाओगे तो क्या होगा भैया, वो तो जबान कटवा रहे हो, सूली पे चढ़ने है या नहीं है। अब एक और सुनिए फिर नतीजा। रुशैद हजरी, रुशैद हजरी को जानते हैं, इनको भी खबर दी अली ने। ये इश्क अली चीज है, अजीब चीज है, मत शिकायत क्या करो। खुदा की कसम अली के नाम पर जख्म भी आ जाए ना, उसका शुक्र अदा करो कि कयामत के दिन ज़हरा इसका अजर देगी। शिकायत थोड़ी होती इन बातों में। मैं समय तो मार के बता दिया रुशैद हजरी, रुशैद बैठे, क्या जानते तेरे साथ क्या होने वाला, क्या होगा मौला, कहा तेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, जबान तेरी काट दी जाएगी, पेट पे हरवा मारकर तेरा पेट चाक कर दिया जाएगा, तुझे सूली पे लटका दिया जाएगा। उसने भी एक ही सवाल किया, मौला जब ये सब कुछ मेरे साथ होगा आपकी मोहब्बत करूंगा, सीने से लगा लिया मेरी मोहब्बत में तो ये सब कुछ होगा, मेरे इश्क में होगा मोहब्बत, काम होगा मौला कोई परवाह नहीं। कुछ अरसे बाद जमाना गुजरा, ज़ियाद ने रुशैद को गिरफ्तार किया। हौसले देखिए, ये जब विलायत का ऐलान हो रहा है आप सुनिए। ज़ियाद ने गिरफ्तार किया, ले आया, जवान बेटी साथ है। जब गिरफ्तार करके पेश किया गया तो कहता है ज़ियाद मैंने सुना है तुझे अली ने तेरी मौत की खबर दी है कि तेरे साथ कुछ होगा, ये बताया तुझे मौत के बारे में, कहा बताया है, क्या बताया अली ने, अली ने कहा मेरी जबान काट दी जाएगी, हाथ पैर काट दिए जाएंगे, हरबा मारकर पेट चाक कर दिया जाएगा, मुझे सूली पे लटका दिया जाएगा। क्या तुझे यकीन है यही होगा? फौरन कहता खुदा की कसम जो अली ने कहा यही होगा, सुभान अल्लाह, यही होगा। अच्छा मैं तुझे आजाद कर दूंगा, अली से बारात का ऐलान कर दे, अली को छोड़ दे। क्या ये नहीं हो सकता? मैं तुझसे और तेरे अमीर से बारात का ऐलान कर सकता हूँ, अली को नहीं छोड़ सकता। अपने जल्लादों को बुलाता है, इसके हाथ पैर काट दो, इसकी जबान को ना काटना। क्यों? इसलिए कि अली ने इसे खबर दी है कि अली की मोहब्बत में इसकी जबान काटी जाएगी और मैं आज अली के कौल को गलत साबित करूंगा। जैसे उसने कहा ना कि मैं अली के कौल को गलत साबित करूंगा, रुशैद पलटकर कहता है तेरी मजाल है कि तू मेरे मौला के कौल को गलत साबित करे। अरे सुन ले, जो अली ने कह दिया वही होकर रहेगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल नारे हैदरी भाई, सुभान अल्लाह। कह दिया मेरे बारे में, मेरी मौत के बारे में यही होगा। अब आप मुझे बताइए, आप मजलिस में आ रहे हो, घर में कोई चीज काम कर रहे हो, छोटी सी चोट लग जाए, पूरा घर सर पे उठा लेंगे, मजलिस भूल जाएंगे। भाई जख्मी हो गया, दोस्त भी फोन करके चल रहे हो मजलिस में, चोट लग गई अब नहीं जा रहे, है या नहीं है? हमारा ईमान ये है। उधर हाथ पैर कट गए, जवान बेटी साथ खड़ी है, बेटी ने पूछा बाबा तुझे कुछ नहीं हुआ? का कुछ भी नहीं हुआ। का कोई तकलीफ का, बस ऐसा किसी ने दबा दिया। अली की मोहब्बत में तकलीफ नहीं होती है। कहा था ना अली अकबर, अली असगर जनाबे कासिम में, मौत कैसी है बेटा? अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी मौत। अहले बैत का कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हाथ पैर दबा दिया। अजीजों, अब हाथ पैर कटे, जवान बेटी साथ है, खून बह रहा है, जल्लाद लेके निकले दरबार से बाहर। ईमानदारी से बताओ कि जिसके हाथ पैर कट जाएं, बेटी जवान साथ हो, उसकी तकलीफ की क्या कैफियत होगी? वो बड़े बड़े काम भूल जाएगा। मैंने कहा चोट लग जाए तो भूल जाता है, हाथ पैर का कट जाना और
और जल्लादों की कैद में फिर भी ये देखते देखे बाहर निकले। जैसे ही दरबार से बाहर निकला रुशैद, जानते हो रुशैद ने क्या कहा? रुशैद आवाज देकर कहता है, लोगों, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, मुझसे पूछो कि अली का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। मिलके हैदरी, इतनी बुलंद मिलके नाराए सलावत। समझ में आए? दरबार से बाहर निकला क्या कह रहा है? लोगों, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, मुझसे पूछो अली की अजमत क्या है, अली का मकाम क्या है। और एक के बाद एक हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह, क़ाला रसूलुल्लाह, क़ाला रसूलुल्लाह। अब लोग बढ़ना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मजमा बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब बहुत बड़ा मजमा लग गया, जब बहुत सारे लोग जमा हो गए, आवाज देकर कहता, लोगों सुनो, खुदा की कसम, मैंने अपने इन कानों से, अपनी नाकों से गदीर के मैदान में देखा था। नबी ने अली को हाथों पे बुलंद कर कर कहा, मन कुंतु मौला व फहाज़ा अलीयुन मौला। हैदर 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 हैदर, मिलके नाराए हैदरी। अरे वाह जियो। अब मुझे आप बताइए विलायत, आप मुझे बताइए, हाथ पर कट गए, गदीर पड़ रहा है, गदीर पड़ रहा है, ये हौसले हैं। अपनी मस्जिदों में 18 जिलहज के मीलाद करके गदीर पढ़ना, अपने इमाम बाड़ों में मीलाद पढ़ना गदीर के, अली की विलायत पढ़ना और बात है, सूली पे चढ़कर जश्न गदीर पढ़ना और बात है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आप मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां दी इन्होंने। आप सुनिए, आखिर खत्म कर रहा हूं ये बात। अब जब ये फजाइल पढ़े जा रहा है, हाथ पैर कट गए, घबराना इसे चाहिए। घबरा कौन है? जियाद के सिपाही। और घबरा कर कहते हैं कि भाई क्या हुआ? कहा जियाद को खबर दे। अब भागे कुछ सिपाही, कहा जियाद गजब हो गया, क्या हुआ? कहा जाकर तो देख, खुदा की कसम अली का शेर कैसे गरज रहा है, कैसे बरस रहा है। तो फिर डर है तेरे खिलाफ बगावत ना हो जाए, लोग तेरे खिलाफ मैदान में न निकल आए। अब घबरा गया जियाद, हाकिम में हाथ पैर कटे हुए कैदी है, घबरा गया, फौरन कहता क्या करूं? बेसाख्ता कहता है इसकी जबान को काट दो। जैसे ही जबान काटने का हुक्म मिला, रुशैद सजदे में गिर गया। अरे अली के मानने वालों, एक खबर और सुनो, जो खबर मेरी मौत के बारे में अली ने दी थी, वो तमाम खबरें सच साबित हो गई हैं। ये मिलके शाबाश हैदरी। अब आप मुझे बताइए, बाबा, अपने मोहल्लों में मजलिस करना, दुश्मनों के गढ़ में अली की विलायत का ऐलान करना, ये खेल है? ये आजादारी खेल है क्या? मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मैं उनको भी पैगाम देता हूँ, सबके दिन मनाते हो, सबके मनाते हो ना, इसकी शहादत का दिन, उसकी शहादत के दिन मनाना चाहिए भाई, तुम्हारे हैं। एक दिन मोहम्मद इब्ने अबी बकर की भी तो शहादत मनाओ। मोहम्मद इब्ने अबी बकर कौन है भाई? अली का बेटा थोड़ी है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर खलीफा अव्वल का बेटा है, हजरत अबू बकर का बेटा। ये भी शहीद हुआ और जुल्म के साथ शहीद हुआ। तो कभी एक रैली इनकी भी निकाल लिया करो। क्यों नहीं निकालते? उन्हें पता है कि अगर इनकी भी रैली निकाली तो फिर मुजरिमों का बताना पड़ेगा, फिर मुजरिम बेनकाब होंगे, लिहाजा इसकी शहादत नहीं मनाई जाती। हालांकि कितनी बेदर्दी से मारा गया, कोई ऐसे नहीं मारा गया। खलीफा अव्वल का बेटा है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, और इसका मकाम क्या है? अली कहते हैं ये मेरा बेटा है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बारे में कहते हैं ये मेरा बेटा है। क्या किया जानते हो? मोहम्मद इब्ने अबी बकर को कत्ल किया, सर काटा, गधे को लाए, गधे का पेट चाक किया, सारी गलाजत को गधे के पेट से निकाला, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को गधे के पेट में डाला, डालने के बाद सुई से पिरो दिया गया और गधे को जला दिया गया। यह है तारीख, यह है विलायत। अपनी मजलिसों में अली का नारा लगाना, जालिमों के दरबार में अली की विलायत का ऐलान करना, फर्क है नहीं है? ये विलायत आपकी मेरी वजह से पहुंची है, इन अली के मानने वालों की वजह से। क्यों?
इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। ये मसलहत का शिकार नहीं हुए कि हालात खराब है, क्या होगा, क्या इनकी औलाद नहीं थी, इनके बच्चे नहीं थे, इनके घर बार नहीं थे, वो भी जलाए गए, बच्चे भी मारे गए, लेकिन क्योंकि अली से सुन रखा था तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहो, सीना ब सीना अपनी मेरी फजीलतों को, फजाइल को लोगों तक मुंतकिल करते रहो। अली ने कहा खुदा की कसम एक दिन ऐसा आएगा इन्हीं मीनारों से, इन्हीं मिंबरों से मेरी विलायत को बयान किया जाएगा। खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को, नतीजा दे रहा हूं। आज हो रही है विलायत बयान। किसका एहसान है? उनका एहसान जो चले गए। इन्हीं के लिए तो शायर ने कहा फराजदार से मैं सम बयान देते हैं, फराजदार से मैं सम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। काट दिए गए, आरों से चीर दिए गए, जिम्मेदारी अदा करके चले गए। करबला खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई? फिर शोर क्यों करते हो? इतने मर गए, उतने मर गए। ये अली की विलायत की कीमत है, कीमत है ये। इसका मतलब शिकायत करने वाले भी अली के मकाम को, अजमत को समझे नहीं है। ये कीमत है अली के नाम पर मर जाना। और जिस दिन दुश्मन तुम्हें मारना, तुम्हारा ताकुब करना छोड़ देना, अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, किसी और का कुछ होगा। जब दुश्मन तुम्हें निशाना बनाना छोड़ दे, जब दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश करना छोड़ देना, तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में झांकना और झांक कर सोचना कि अली की विलायत और मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई, अली की मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई। और अगर बाकी है तो हर मैदान में तैयार रहो, हर जमाने की करबला के लिए। यही पैगाम है बस अजीजों, यही पैगाम है, हर जमाने की करबला के लिए तैयार रहो। एक हुसैन था जो करबला में आवाज दे रहा था, हल मिन नासिरिन सुन्ना, है नहीं? आज का इमाम नहीं दे रहा, आज का इमाम नहीं पुकार रहा। आज का इमाम जो आएगा किससे जंग करेगा, किसका बदला लेगा? करबला का लेगा ना। तो जी तैयारी है या नहीं है? ये सारी जिंदगी से ये कहते हैं हमारे माँ बाप फिदा बे अभी अंता व उम्मी फयाल है इतनी, काश हम करबला में होते, करबला में खड़े हो करबला में, गाफिल ना हो अपने फरीजे से। बस खत्म। एक छोटा सा पैगाम, जितना अजीम हुसैन है उतना अजीम ये फर्श अज़ा है। आप नहीं बैठे फर्श अज़ा पर, नहीं मालूम कहाँ इमाम ज़मान बैठे होंगे, नहीं मालूम किसके पहलू में सैयदा बैठी होंगी। इन सारी चीजों में सबसे मुकद्दस चीज है फर्श अज़ा की हुर्मत। कोई ऐसा काम नहीं कि जिससे फर्श अज़ा की हुर्मत खराब और दुनिया को मौका मिले। जो सूरत हाल चल रही है काबिल कबूल नहीं है। कोई भी फर्श अज़ा पे कोई बात, घर में जाके बात करो, मंतकी अंदाज में, इल्मी अंदाज में, दलाइल के साथ बात करो। तशय्यो का तमाशा न बनाओ। जज्बाती बात, सब जज्बाती है, सबके पास जज्बात है, सबके जज्बात का एहतराम, लेकिन मेरे जज्बात, मेरी इज्जत इस फर्श अज़ा से ज्यादा नहीं है। कितनी इज्जत कुर्बान इस फर्श अज़ा पर। लिहाजा फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को कह रहा हूं, जवानों को कह रहा हूं, छोड़ दो सोशल मीडिया की जंग, मत जगह साई करो। किसी से इल्मी इख्तिलाफ है, उलमा जाकर बात करो, ना करो, हो जाती है अनजाने में, ना अनजाने में कोताहियां। कोई ऐसा पैगाम ना जाए कि जिससे तुम्हारी मुट्ठी बंदे खुल जाए। हमारे वैसे ही मार के बहुत है, मैदान बहुत है, इसलिए पैगाम दे रहा हूँ। आखिरी अय्याम में सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ 8 रबीउल अव्वल के जुलूस की तैयारियां करो, अजमत के साथ, शौकत के साथ, वकार के साथ, कोई कमजोरी नहीं। शहादत दी हमने, हम खौफजदा नहीं, अपनी ताकत, अजमत, कुव्वत, हुसैन ने जो शान और शौकत तशय्युअ को अता की है, उस शान और शौकत के साथ निकलो, दुनिया को बता दो हम हुसैन के नाम पर मर सकते हैं, मैदान से पीछे नहीं हट सकते। बस अज़ादारान हुसैन, यही पैगाम था करबला, समेट लिया था हुसैन ने करबला में सब। यही अय्याम होंगे 28 को रसूल खुदा की शहादत हुई है,
यही कहती है ना रिवायत, 2-4 दिन गुजरने के बाद वो दरवाजा जिसके एहतराम के लिए नबी आया करते थे, मुसलमान उस दरवाजे पर आग लेकर आ गए, सैयदा का एहतराम नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। तन्हाई में कभी सोचा करो, बीबी के मसाइब को याद करके एक आंसू गिरा लिया करो। एक रसूल की बेटी दरो दीवार के दरमियान फरियाद करी है, वाह मोहम्मदा, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। करबला की पहली ईंट यहाँ रखी गई है मदीने में, और करबला का इंतकाम करबला है अजीजों, उरूज अहले बैत से इंतकाम का करबला है। कितनी मुसीबत उठाई करबला में, एक मुसीबत, कितनी मुश्किलात उठाई हुसैन ने, सोच नहीं सकता। बस दिल चाहता कि बच्ची के 2-4 मसाइब पढ़ूं आपके हुसैन के, खत्म हो गए याम अज़ा। यही वो वक्त होगा कि जब जिंदान से छूट के गए होंगे। कितना मुश्किल काम है कि जिंदान में सकीना से जुदा होना। कौन बच्ची है ये? कोई मामूली बच्ची नहीं है, जिसके लिए हुसैन नमाज शब में दुआ किया करते थे, मांगा करते थे। मिल गई बेटी, साए की तरह साथ साथ रहती है बाप, और बेटियां वैसे भी बाप के नजदीक होती। हुसैन की बेटी, हुसैन जैसा बाप कितना शफीक होगा, सीने पे सुलाता है अपनी बच्ची। लेकिन अज़ादारों ने एक रात ऐसी आई है कि पूरा कुनबा जनाब सैयदा का उजड़ गया, घर उजड़ गया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब आशूर के दिन सब शहीद हो गए, सुबह आशूर, तो मैंने देखा एक शख्स है जो खेमे से निकलना चाहता है। कहा मैं दूर था, नजदीक गया। कहा मैंने देखा कि कुछ बीवियों ने हाला डाला हुआ उसके गिर्द, और आवाज देकर कह रही है, वाली किसके सहारे छोड़े जा रहे, वाली किसके सहारे छोड़े जा रहे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने गौर से देखा तो एक अजीब और गरीब मंजर। कहा मैंने देखा छोटी सी बच्ची है जो पैरों से लिपटी हुई है, और रो कर कह रही है, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। वापस रुखसत हुए, हुसैन बाहर आए जुलजना के पास। सुनते रहते हैं आप, इशारा करता जा रहा हूं। जुलजना पे सवार हुए, जुलजना तेरी ज़हमतें खत्म हो गई, अगर तू प्यासा है तो हुसैन भी प्यासा है। सुबह से तू भी लाश ला रहा, हुसैन भी ला रहा, बस तेरा आखिरी सवार, मुझे मक्तल में ले चल। एड़ मारी, जुलजना आगे नहीं बढ़ा, फिर एड़ मारी, नहीं बढ़ा। पूछा आगे क्यों नहीं बढ़ता, सर झुका दिया जुलजना ने। अपनी बेजबानी में कह रहा, मौला कैसे आगे बढ़ूं, तेरे सीने पे सोने वाली तेरी नाजों की पली बच्ची मेरे सुमों से लिपट कर फरियाद कर रही है, जुलजना जुलजना मेरे बाबा को लेकर मत जा। अब तक जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। मेरा चचा बाज भी मुझसे वादा कर कर गया था। अज़ादारान हुसैन, रिवायत कहती है जुलजना से हुसैन उतर गए, करबला की जमीन पर बैठ गए, सीने से अपनी बच्ची को लगा लिया। मेरी जान क्या माजरा है, मैंने अपने नाना से वादा किया था, वादा पूरा करने का वक्त आ गया। कहा बाबा रोकती नहीं हूँ, बस एक आरज़ू है। कहा मेरी जान क्या है, बाबा एक बार सीने पर सुला दो। रिवायत कहती है करबला की जलती जमीन पर हुसैन लेट गए, सकीना को सीने से लगाया, प्यार किया, सीने पे सुला लिया, तशफ़ियां तसल्लियां देने लगे। क्या कहा होगा, अरे यही तो कहा होगा मेरी बच्ची आज के बाद अली असगर मेरे सीने पर सोएगा। सकीना तुम अपनी माँ के पास होना, अरे माँ को तंग न करना, जहां माँ सुला दे सो जाना। अज़ादारों तसल्लियां देते देते अभी बच्ची की आंख लगी है, फौरन बेदार होती है, कहती है बाबा आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकती। हुसैन ताज्जुब से कहते बेटा भी तो रोक रही थी, अब जाने को क्यों कहती हो। रोकर कहती है बाबा अभी मैंने अपनी दादी को ख्वाब में देखा था, मेरी दादी ज़हरा रो रही है और रोकर कह रही है सकीना अरे मेरे हुसैन को न रोक, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। मसाइब हो गया, गिरिया कलिया। आखिरी बात सुनिए, शाहजादारा ने हुसैन हुसैन कत्ल हो गए,
मक्तल के अंदर कोहराम बर्पा हो गया, खेमे जला दिए गए, ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई, कोई सकीना के तमाचे मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, अज़ादारो सकीना का दामन जल गया, मक्तल में दौड़ रही है, बाबा बाबा मुझे बचा लो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब मैंने देखा बच्ची का दामन जल गया तो मैं आगे बढ़ा, इस बच्ची के दामन की आग बढ़ाऊं, बुझा दूं। कहता है जैसे मैं आगे बढ़ा बच्ची ने रोका, खबरदार मेरे करीब ना आना। हमीद कहता मैंने कहा अरे मैं तेरी मुसीबत दूर करना चाहता हूँ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। बच्ची आवाज देकर कहती है अगर तू मेरी मुश्किल हल करना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है, बस इतना कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमीद कहता मैंने पूछा अरे नजफ जाके क्या करोगी? बच्ची रोकर कहती है अपने दादा को बताऊंगी। दादा मेरा बाबा मारा गया, अरे दादा मेरे रुखसार देखो, ये कानों से मेरे